सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत टंग यानी जीभ के बारे में पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता है कि हर इंसान के पास जीभ होती है। जीभ का क्या काम होता है? एक तो बोलने का। अगर हम हमारी जीभ को पकड़ लें तो हम बोल नहीं सकते हैं या आवाज साफ नहीं आएगी। तो जीभ का कार्य क्या होता है? एक तो बोलने में सहायता करना और दूसरा क्या है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने का टेस्ट बताना। तो हम जीभ के बारे में या टंग के बारे में बात करते हैं। जो जीभ है वह किस उत्तक से बनी होती है? संयोजी उत्तक से बनी होती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि टंग या जीभ किस उत्तक से बनी होती है? संयोजी उत्तक से बनी होती है। जीभ के अंदर 10,000 टेस्ट बड पाए जाते हैं जिनसे हमें भोजन के स्वाद के बारे में पता लगता है। ये जो जीभ देख रहे हैं आप, इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे निशान दिखाई दे रहे हैं गोल, इन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं। ये शुरू में आगे छोटे होते फिर पीछे बढ़ते बढ़ते बड़े होते जाते हैं। जानवरों के अंदर तो ये और भी ज्यादा बड़े होते हैं, आपने काफी बार देखा होगा। अब बात करते हैं कहां से किस टेस्ट के बारे में पता लगता है। ये जो जीभ है, प्रत्येक इंसान की जीभ में जो बीच का हिस्सा होता है उस हिस्से से किसी भी स्वाद के बारे में नहीं पता लगता। वहां पे टेस्ट बड्स नहीं होते। छोटे छोटे बड्स तो होते हैं लेकिन वो कोई टेस्ट नहीं बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप चाय पीते हो तो उससे गर्म चाय से आपके टेस्ट बड्स जल जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो वो टेस्ट बड्स अलग से दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं जीभ के अगले भाग के बारे में। ये जो जीभ का अगला भाग है इसे अग्रभाग कहते हैं। तो इस अग्रभाग से जीभ के मीठे का पता लगता है कि हमने चीनी खाई, हमें पता लगा ये मीठी है। वो जीभ के किस भाग से पता लगी? अगले भाग से यानी अग्रभाग से। यानी मीठे के बारे में जीभ का कौन सा हिस्सा बताएगा? अगला यानी अग्रभाग बताएगा। अब जैसे ही जीभ के साइड में आएंगे तो इस हिस्से को पार्श्व भाग कहते हैं और ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। अग्र पार्श्व यहां से लेकर यहां तक इसे कहा जाता है अग्र पार्श्व भाग, और यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक इसे कहा जाता है पश्च पार्श्व यानी पीछे का साइड वाला भाग। तो अग्र पार्श्व के बारे में बात करते हैं। जब हमें पता लगा कि अगला हिस्सा जीभ का अग्रभाग मीठे के बारे में बताता है तो हम थोड़ा पीछे चले तो बात करते हैं अग्रपार्श्व की। तो इस अग्रपार्श्व भाग से नमकीन टेस्ट का पता लगेगा। आपको पता है कि अगले भाग से मीठा पता लगा, अग्रपार्श्व से नमकीन का पता लगा। अब नमकीन के बाद क्या आएगा? खट्टा। खट्टे के बारे में बात करते हैं। तो जो पश्च पार्श्व भाग होता है उससे खट्टे का पता लगता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीभ के किस भाग से भोजन के खट्टे स्वाद का पता लगता है? तो पश्च पार्श्व भाग से पता लगता है। अब हम जीभ के पिछले भाग पर चलते हैं जिसे पश्च भाग कहा जाता है। तो जीभ के पिछले भाग से हमें किस चीज का पता लगता है? कड़वा या तीखा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीभ के पिछले भाग से या जीभ के पश्च भाग से किस स्वाद का पता लगता है? कड़वे या तीखे स्वाद का पता लगता है। अब इसे याद कैसे किया जाएगा? हमारे घर पे कोई भी आता है तो हम उससे क्या पूछते हैं? कुछ मीठा लेंगे या नमकीन? तो सबसे पहले क्या बोला? मीठा। तो मीठा अगला, उसके बाद क्या आया? नमकीन। हमने नमकीन उसको दिया लेकिन उस नमकीन के अंदर ज्यादा नींबू डाल दिया तो वो कैसा हो गया? खट्टा। तो वो नमकीन क्या बन गया? खट्टा। तो पहले मीठा, मीठे के बाद नमकीन, नमकीन के बाद खट्टा और फिर कड़वा। तो अगले भाग से मीठे का पता लगेगा, अग्रपार्श्व से नमकीन का, पश्च पार्श्व से खट्टे स्वाद का और पश्च भाग से कड़वे या तीखे स्वाद का पता लगेगा। तो आज हमने जीभ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने जीभ के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं रमन शर्मा कैमरामैन दीपक के साथ
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।